चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पॉइंट नंबर थर्ड लिखना चाहिए। दो पॉइंट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। पहला पॉइंट में अगर मैं आपको याद दिला दूं तो बहुत लीनियन था। किसका था? टेबल का था। और दूसरा किसका था? कोऑर्डिनेट सिस्टम का था। अब तीसरा पॉइंट हम लोग कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, और यहां बस एक छोटे से ब्रैकेट में लिख देंगे डोमेन एंड रेंज। बस ऐसा लिख देंगे। अच्छा ये बताइए, टेबल आपकी बुक में है? ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में नहीं है, बस आप लोग ना मेरे अकॉर्डिंग लिखें ताकि मैं आपको याद करा सकूं थोड़ा सा ना। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स। इधर तीन लिखें और इधर भी तीन। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, और इधर हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स। आप इसी तरीके से लिखेंगे। अच्छा अब प्लीज अब एक मिनट आप रुक जाओ, अब मेरे को लिखने दो, अब बस आप लोग देखना। रेंज, भैया पहले ना हम आपको बता दें, पहले डोमेन आता है फिर रेंज आता है। बच्चों आपको ना डोमेन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। डोमेन की जरूरत पड़ सकती है एक नंबर वाले क्वेश्चन पे। मैं डोमेन भी लिखवा दूंगा आपको, बट रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आपको रेंज लिखवा रहा हूँ पहले। डोमेन इसी के बगल में लिखवा दूंगा। याद रखने का ना बहुत सिंपल तरीका है। मतलब ये जो तीन कैटेगरी करी है, ये इनका एक जैसा होता है रेंज, और इन तीनों का एक जैसा होता है। आपकी बुक में है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ लिखने का तरीका देखिए। -π/2 से π/2। और ये कौन से ब्रैकेट लगे हैं बच्चों? इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट्स। अगर इन केस आपको नहीं पता तो मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहूंगा। क्लोज ब्रैकेट, और इन्हें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में क्या बोलते हैं? इसे इंक्लूसिव बोलते हैं। क्यों? अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में आ जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लीजिए 2 से 4। मान लीजिए मैंने लिख दिया x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू बच्चों 2 भी हो सकती है, 3 तो हो ही सकती है, 4 भी हो सकती है। पक्की बात है ये। बट अगर इसी ब्रैकेट को मैंने ये ओपन कर दिया तो ये बन जाते हैं एक्सक्लूसिव ब्रैकेट। एक्सक्लूसिव ब्रैकेट का मतलब है भैया x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने और क्लैरिटी ले ली। चलिए साइन का समझ आ गया। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? π/2 समझ नहीं आ रहा तो 90 से -90 से +90, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा कॉसेक का ना बिल्कुल सेम है। कॉसेक का बिल्कुल सेम है। आप ऐसे ही उतार दीजिए, बिल्कुल सेम है। बट इस रेंज में आपको ना कहीं कॉसेक वो दिखेगा आपको अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। कहां पर मैं बता देता हूं आपको। अगर आप कॉसेक 0 पे चेक करें, साइन 0 पे क्या होता है बच्चों? साइन 0 पे, साइन 0 पे 0 होता है। क्या होता है? 1। साइन 0 पे 0 होता है। और क्या कहते हैं कॉसेक क्या होगा बताना? 0 पे रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना बच्चों। तो इसीलिए यहां से जब आपको पहले ही पता है तो किसको हटा दो आप? 0 को हटा दो। कि π/2 से -π/2 से π/2 तक हो सकती है, पर 0 नहीं होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है भैया। tan कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइन के बिल्कुल साथ हूं, मेरे को साथ रख लो, बस मेरा ना ब्रैकेट चेंज कर दो। मतलब ब्रैकेट चेंज हो गया, समझ रहे हैं ना? यहां पर कौन सा ब्रैकेट था? क्लोज। और यहां पर ये कौन सा ब्रैकेट आ गया बच्चों? ओपन ब्रैकेट आ गया। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डन है यहां तक। चलो अच्छा ये ब्रैकेट नहीं लिखा है मैंने, ब्रैकेट ही लिखा है। आप लोग को लिखना है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डन। चलिए ये तीन कैटेगरी आपको एक संग लिखनी है। अब मैं कॉस सेक और कॉट पे आ रहा हूं। कॉस का देखिए 0 से पाई। अच्छा इंक्लूसिव है, याद रखना, क्लोज ब्रैकेट लगाया हुआ है मैंने। अच्छा सेक पे क्या होगा पता है? कॉस और सेक भी बिल्कुल सेम रहेंगे। ये भी कहेगा मैं बिल्कुल यही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेक की वैल्यू भी बेटा एक जगह ना निकलती नहीं है। बताओ कहां? अच्छा कॉस 90 पे क्या होता है मुझे बताओ। कॉस 90 पे क्या होता है? पहले 0 होता है। सेक 90 पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्योंकि भैया वहां पर 1/0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहां से क्या हटा दो आप लोग? π/2 हटा दो। चलिए भैया इसका यूज करना है बेटा। एक्सरसाइज 2.1 या फिर जो पूरी पिछली क्लास थी वो इन्हीं सबको डिवोटेड थी। अभी 2.1 जब आप करोगे तो ये सारे आपको यूज करनी है। कॉट की वैल्यू कहां पर हो जाएगी? अच्छा सेक की आपकी ये लिख दिया आपने। कॉट की बिल्कुल इस कॉस वाली लिख दो, पर कौन सा ब्रैकेट लिखना है आपको? ओपन ब्रैकेट। ये आपका एक लिखने का तरीका होना चाहिए। अच्छा ये टेबल सेम आपकी बुक में है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये आपको 40 पे मिलेगी, पेज नंबर 40 पे। बट यहाँ पर हमने थोड़ा अच्छे तरीके से देख लिया मेरे हिसाब से। डन है।
अच्छा भैया आप डोमेन कह रहे थे, प्लीज डोमेन भी लिखवा दो। चलिए अच्छा मैं ये मिटा रहा हूँ, ये बीच में जो मैंने लिखा है ना ब्रैकेट वाला, ये मैं पोर्शन मिटा रहा हूँ ताकि मैं वहां अपने डोमेन लिख सकूं, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। वहां है ही नहीं। अच्छा अब डोमेन देखना, डोमेन कैसे लिखना है। डोमेन जो साइन और कॉस का है बिल्कुल सेम होगा, कॉसेक और सेक का बिल्कुल सेम होगा, और टेन और कॉट का बिल्कुल सेम होगा। ध्यान से देखना है, इसका कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक। और भाई आपको पता भी है साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। सेम किसकी लिखनी है आपको, कॉस की। चलिए अच्छा अब एक बार आप इसकी ना वैल्यू देखेंगे, किसकी, 0। अब एक बार आप इसकी टेन और कॉट की वैल्यू चेक करेंगे। टेन और कॉट पे इसकी वैल्यू बहुत इजी है। क्या है इसकी टेन और कॉट की वैल्यू, क्या लिखी हुई है, सिर्फ आर। आपको क्या याद रखना है, आर। अच्छा आर इज स्टैंड फॉर, नालायको, रियल नंबर, रिलेशन, रियल नंबर। आर मैथ्स में रियल नंबर के लिए होगा, रिलेशन के लिए पूरा आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। रियल नंबर पे हो गया। भैया कॉसेक और सेक की तो बता दो। बेटा बिल्कुल सेम लिखनी है अपने को, ऊपर वाली लिखनी है, बट यहां से क्या कर देना है आपको, रियल नंबर में से आपको क्या माइनस कर देना है, -1 से 1 के बीच की लिमिट माइनस कर देनी है। मतलब सारे रियल नंबर होंगे, -1 से 1 के बीच की नहीं होगी। सेम यहां पर भी याद रखनी है, -1 से 1 के बीच में ये नहीं होगा। ये आपकी बुक में भी दे रखा है सारा का सारा। अच्छा भैया क्या डोमेन इंपॉर्टेंट है, बेटा नहीं, रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखोगे कि आपको सारा यूज भी रेंज का ही करना है। अब आप जल्दी से इस टेबल को उतार लो, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं 2.1 में। जी बच्चों, अच्छा सॉरी वो मैंने गलती कर दी, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ओपन ब्रैकेट है बिल्कुल। मैंने फ्लो फ्लो में वो बना दिया, ये लीजिए ओपन ब्रैकेट है, बिल्कुल ओपन ब्रैकेट है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम 2.1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा पता है पिछले 2 दिन से, यानी कि लास्ट क्लास और आज की भी थोड़ी क्लास हमने किस पे लगा दी? कुछ प्रोसीजर समझने पे ही लगा दी। अब प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी यूज़ेज़ हमने यहाँ लगाए हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स के लिए ही थे। अब उससे पहले बट आपको ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपसे कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आप एक काम कर सकते हैं, अभी अगर आप करना चाहें तो आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बस क्वेश्चन पढ़ के वापस यहीं पर आ जाइएगा। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है और नॉर्मली नहीं निकालनी है, अच्छे तरीके से निकालनी है। ध्यान से सुनना, मींस वहां ऐसा नहीं है कि आपसे बोल दे कि साइन की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, कॉस की बताओ, टेन की बताओ, ऐसा नहीं है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के संग। अब सबसे पहले ये प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, तो मेरे पास इसकी डेफिनेशन है जो आपको लिख लेनी चाहिए। आप मेरे संग संग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है और आपको समझ आ जाएगी धीरे धीरे। आप यहां से नहीं, आप यहां से शुरू करो। वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वैल्यू ऑफ, अच्छा आईटी के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री which lies in the range of principal branch is called principal value। डन। बस मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि भैया वो वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो कहाँ लाई करती है,
प्रिंसिपल ब्रांच की जो रेंज थी उनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अब आपकी बुक में इसके सिर्फ 10 क्वेश्चन है, पेपर में भी इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, पर मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर मस्त एग्जाम्पल लिखते जाए और इससे करेंगे मेरे संग संग। ठीक है, पहला एक दो मैं करूंगा, फिर जब आपका एक रूटीन बैठ जाएगा तब मैं आपसे कराऊंगा। पता है आपसे कुछ ऐसा कराया जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पर आपको लिख के दे दिया जाएगा, लेट से यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ साइन 1/√2। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना होता है, पहले आप एक बार इधर देखेंगे, एक छोटी सी चीज बतानी है मुझे। मुझे ये बताओ x की पावर -1 और x है, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिख देते हैं बच्चों? 0। x की पावर 0 है, क्या लिखते हो? x की पावर 1 होगी यहाँ पे। नाले को यहाँ पर क्या होगा? मतलब ये बता रहे हैं कि x की पावर 0 होगी तो हम 1 लिख देंगे। ये ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या करना है? अच्छा, मैं तुम्हारा एक भ्रम दूर करूं तुम सबका, नहीं, एक फोबिया मैं हटाता हूँ। हमें ना क्लास 12th में आके या फिर किसी अच्छे कोर्स में जाकर हमें एक पता है क्या चीजें लगने लगती है कि भाई चीजें नॉर्मल नहीं रहेंगी। 2+2 4 नहीं होगा, 3+3 6 नहीं होगा। बेटा नॉर्मल चीजें ही रहेगी, आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही लगाना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने ये ना सुना हो अपने टीचर से, या फिर उनको ना पता हो कि भैया बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पर तुम्हें क्या लग रहा है, इसमें तो इतना बड़ा फंडा लेंगे भैया अभी कि बस पूछो मत, लॉग सब लगा देंगे यहीं पर सारी। हाँ जी, क्या होना चाहिए, 1 की पावर 0, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। बेस सेम है ना यहाँ पर, नाले को मतलब शर्म आ रही है मेरे को तुम लोग ये कराते हुए। बेस सेम है, यहाँ -1 है और यहाँ कितना है, तो कितना हो जाएगा 1। अल्टीमेटली 0 आएगा, x की पावर 0, आंसर क्या आएगा 1। भैया हम तो ऐसे भी कर लेते हैं, देखो आप लोगों को मुझे बताना मेरा काम है। आप लोग ऐसे भी कर लेते हो कि भैया ये 1 है ना, इसको हम नीचे ले जाके पॉजिटिव कर लेते हैं और x से x काट लिया 1। अरे दोनों एक ही बात है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट चेंज हो सकते हैं, फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं, आंसर कभी चेंज नहीं होता। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, ग्राफिकल लगाओ, आंसर आज भी x और y का सेम ही आता है। अदरवाइज तो हर कोई अपना अपना आंसर लगा रहा होता। हर जगह आंसर चेंज होते हैं एजम्पशन पे, सिर्फ मैथ्स में कभी चेंज नहीं होते, याद रखना। डन। अच्छा ये समझ आ गई नहीं चीज? भैया ये आपने बताई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल यही है बच्चों, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन की पावर क्या है 1। अच्छा ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेरी गुड। अच्छा अब इसमें से ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि भैया x अगर -1 है और x 1 है तो आपस में कट जाता है, 1 ही बचता है। मींस आप ये भी कह सकते हो कि x -1 और x है तो इसको आपस में काट दो और आंसर 1 लिख दो, जो आपने अल्टीमेटली यहाँ करा। आप यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, काट दोगे और आंसर क्या लिख दोगे, 1/√2। ठीक है। अच्छा ये आप कर सकते हो चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको अब इस तरीके से आंसर नहीं देना है कि आपने सीधा काट दिया और आंसर लिख दिया 1/√2। आप इसमें चलो, अब आपने क्या करा, यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या लिख दी, 1/√2, ये पूरी की पूरी आपने काट के लिख दी, चलेगा यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि -1 से 1 के बीच में भी होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, पहला क्वेश्चन था, छोड़िए इसको। अब आप आओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अच्छा अभी कुछ भी कॉपी नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, साइन इनवर्स, और यहां पर लिखा हुआ है बच्चों 1/√2। यह पहला क्वेश्चन वैसा, दूसरा भी सेम वैसा ही, मैंने कुछ चेंज करा अगर आप देखेंगे तो। यहां पर अब मैंने साइन नहीं दिया है, क्या दे रखा है, 1/√2। चलिए अब अगर ध्यान से सोचे तो साइन से कट नहीं सकता, बट आप एक दिमाग यहां पर ये लगा सकते हैं कि 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, बताना जरा, साइन इनवर्स। और आपको पता है कि साइन की वैल्यू कहां पर होती है 1/√2, 45 पे, 45 पे। अच्छा वैसे तो कॉस पे भी होती है, बट क्या यार, कॉस पे होती होगी, चलो इसको भी काट के 1 लिख दोगे। नहीं ना, ये आपस में सॉल्व भी नहीं हो सकते, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अलग चीजें बन जाएंगी, y/x बन जाएगा, y इजिकल्स टू x आ जाएगा, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैं साइन में ही लाऊंगा वैल्यू। तो साइन कितने पे ले आया मैं यहाँ पर, π/4 पे, 45 ही हुआ वो। चलिए अब आपने क्या करा, यहाँ पर आराम से आंसर काट दिया और आंसर यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों आपने। अच्छा अभी मैं कुछ बात नहीं कर रहा, बस मैंने उतना ही कर दिया। कुछ कॉन्सेप्ट अभी माइंड को खुला रखना, अभी क्लोज मत करना। और होने चाहिए ना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, साइन पे के पीछे भाग रहा हूं मैं अभी, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स 1 लिख दिया बच्चों। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी भैया कोई बड़ी बात नहीं है, साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1 कहां पर होती है, अच्छा π/2 पे भी होती है और एक और जगह होती है 1 0 -1 0, कहीं और भी होती है, और कहीं नहीं होती, सिर्फ 90 पे होती है, कहीं और होती है 1, 90 पे ही होती है ना सिर्फ, और 0 होती है, साइन 0 पे 0 होता है ना। तो 1 तो सिर्फ कहां पर है, साइन 90 पे। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, साइन 90 लिखो या π/2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे।
आपने वैल्यू काट दी, यहाँ पर आंसर क्या लिखा, 5/2 लिखा। चलो अभी तक तो लग रहा होगा बहुत इजी है। चलो इजी ही है, बस एक माइंड में आपको एक बात पकड़नी है। चलिए क्या लिख दिया बच्चों मैंने, कहां पर होता है ये भी बता दीजिए। 270 यानी कि 3π/2, और इसको मैंने यहां पर काट दिया। ठीक है, आपके सारे आंसर सही हैं बच्चों एक्सेप्ट दिस, ये फोर्थ वाला आपका गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। मतलब एग्जाम्पल 1 सही है आपका, एग्जाम्पल 2 सही है, एग्जाम्पल 3 सही है। खेल असली एग्जाम्पल 2 से शुरू हुआ था, 2 सही है, 3 सही है, 4 आपका गलत है। किसी के पास कोई रीजन कि भैया क्यों गलत है, या बस भैया आपने कराया आपने आप गलत बोल दिया, क्यों बोला मैंने इसको गलत? कोई बात नहीं, सस्पेंस नहीं क्रिएट करते। टेबल नंबर 3 पढ़ो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको रेंज चेक करनी है। बेटा साइन की रेंज कहां से कहां तक है, चेक करो, मेरे संग से चेक करो। -90 to 90 इंक्लूडेड, मतलब भाई -90 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। यहां पर साइन का आंसर कितना आया है, बीच में ही है, -90 और 90 के बीच में आता है। चलिए वेरी गुड, π/2 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये क्या है, 3π/2 नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए ये आंसर मेरा अब यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये मुझे सोचना है कि मैं किस तरीके से इसको किस लिमिट के बीच में लाऊं बच्चों, -90 से 90 के बीच लेके आऊं। अच्छा भैया इसको यहां लाने के लिए प्लीज हमें यहां मत बताओ, पर ये बता दो कि लगेगा क्या। तो बेटा जो लास्ट क्लास शायद आपको लग रही हो कि यार पता नहीं भैया ने क्या पढ़ा दिया, पूरा 11th का कोऑर्डिनेट सिस्टम वो पूरा का पूरा अब यहां यूज करोगे। अच्छा मेरी एक और बात याद है या नहीं आपको, कि क्या हुआ, हाँ मतलब हम कुछ अब उसमें दिमाग लगाएंगे, बट वो समझ रहे हैं ना, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि 360 के बाद वैल्यूज क्या होती हैं आपस में, रिपीट होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि साइन की वैल्यू 720 पे देखोगे तो आप कहोगे अच्छा 360 पे है तो डबल कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो वैल्यू 0 से 360 के बीच में है वही वैल्यूज रिपीट करेंगी, भले ही साइन की वैल्यू आपको 5000 पे निकालनी है, साइन 5000 डिग्री निकाल लो, 10,000 डिग्री निकाल लो, कोसेक, वो वैल्यू बेटा वहीं से वहीं के बीच में आएगी। जो आपने यहाँ पर इसका भी पता क्या लिखा है, जो भी आपने इनका क्या लिखा है डोमेन, जो -1 से 1 के बीच में लिखा उसी के बीच में वैल्यू आएगी। तो भैया इसका सस्पेंस अभी रहेगा। अभी आप क्या करेंगे, एग्जांपल 1, 2 और 3 उतार के रखेंगे अपने संग संग। आपके वो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं एनसीईआरटी के, आप एनसीईआरटी की तरफ देखना भी मत, वो कवर करा दूंगा मैं इन्हीं एग्जांपल्स में। कम ऑन इसको जल्दी से नोट करके रखें। चलो और कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर उसको हम करेंगे, मतलब अभी कंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं उस एग्जांपल नंबर 3 को। आगे बढ़ो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा मेरा, 4 ना, 3 कर चुके हैं ना हम ऑलरेडी। चलिए अब साइन को बहुत कर लिया, अब जरा कॉस की बारी करते हैं। तो कॉस इनवर्स, मान लीजिए यहां पर भी क्या था, 1/√2। तो क्या करेंगे आप इसको, भैया हमें पता है कि भैया कॉस की वैल्यू क्या होती है, कहां पर होती है, 1/√2 कॉस π/4 पे, और आप इसको कट करके वैल्यू क्या लिख देंगे, π/4। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये बता देता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, बट एक लाइन अगर आप नहीं लिखोगे ना तो एग्जामिनर को थोड़ा सा पिंच होगा। अगर आप इसके एग्जांपल्स देखोगे तो उन्होंने y कुछ एज्यूम करा हुआ है, फिर y के रिस्पेक्ट में वैल्यू लिखी हुई है, वो बुक का, वो बुक की प्रेजेंटेशन है। अब इतनी परफेक्ट प्रेजेंटेशन हमें देखने की जरूरत नहीं है, या आपने लिखा, आपको बस यहां पर एक चीज जरूर लिखनी चाहिए, वी नो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज, कहां से कहां तक होती है बच्चों, 0 से पाई तक। ये आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, जहां भी आप आंसर दोगे उसके बगल में आपको उसकी लिमिट बता देनी चाहिए, बिकॉज आपने यहाँ कॉन्सेप्चुअली पूरा का पूरा दिमाग लगाया, उसमें कोई गलती नहीं है। चलिए एग्जाम्पल 5, अच्छा इसको अच्छे से देखना, यहां पर आपने ये लिखा, बताइए जी। और एक और एग्जांपल, चलो नहीं इस पे लेते हैं, इस पे ज्यादा स्पेसिफिक बनेगा। अच्छा अब यहां से और इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कॉस इनवर्स क्या लिखा हुआ, माइनस का 1/√2। आपने बच्चों क्या करा, आपने लगाया कि भाई हम बच्चे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आपने यहां पर सिंपल लिख दिया माइनस का कॉस π/4। क्या लिखा आपने, माइनस का कॉस π/4। और अभी याद है मैंने आपको लास्ट में जो अभी सेशन में करवाया था कॉस 2π माइनस थीटा, वो याद रखने के लिए बोला था, वो अब मैं यहाँ यूज करूंगा, प्लीज अब ये ध्यान से सुनना। ये आप लिख सकते हैं इसको। अच्छा अब मान लीजिए आप में से किसी बच्चे ने एक ये गलती करी, ये गलती है वैसे बट फिर भी, कि भैया हम तो कर सकते हैं कॉस, और उसने ये गलती कर दी कि इस माइनस को यहाँ पर π/4 के संग भेज दिया, आंसर काटा और आंसर क्या लिख दिया, -π/4।
उसने ही गलती करी। अच्छा, पहली बात ये कॉन्सेप्चुअली ये आंसर गलत है, क्योंकि कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई तक। अगर अल्टीमेटली मैं सोचूं तो नेगेटिव तो नहीं होती, पॉजिटिव होती है। यहां पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव। आंसर गलत है, और पहली बात हम ऐसा कर भी नहीं सकते भैया। क्लास 11th का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही, आपको किसी भी एंगल को आप, जैसे साइन एक्स लिखा हुआ है, आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन माइनस एक्स। यहां पर कॉसेक लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक का माइनस एक्स। इसी तरीके से आप किसके संग कर सकते हो बेटा, टेन के संग भी कर सकते हो, और सिमिलरली कॉट के संग भी कर सकते हो। बट यही चीज अगर आप ये लिख रहे हो कि कॉस एक्स है, तो आप इसको नॉट ये नहीं लिख सकते, कॉस माइनस एक्स नहीं लिख सकते। दूसरा, यही चीज अगर सेक के साथ है, तो सेक के साथ भी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। भैया आपके कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आप रीजन बता दो, और आई होप आप लोग रीजन का ही वेट कर रहे होगे। हमें तो याद है ये वाला कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है मैंने, और आप लोगों को भी कराया हुआ है श्वेता, बट फिर भी मैं आप रिपीट कर देता हूं, अब यहां ध्यान से सुने। अच्छा, ये क्यों नहीं कर सकते भैया, पहले ये देख लेते हैं, ये क्यों कर सकते हैं ये देख लेते हैं, तो चलो। अच्छा, ये एग्जांपल नंबर 5 अभी फिर से होल्ड पे चला गया, वो मैं दिखा दूंगा आपको, पहले अभी इसको समझो आप। अच्छा, इसको आप क्या लिख रहे हो, साइन माइनस में है, ठीक है। अच्छा, और यहां पर क्या लिखा हुआ, माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, माइनस एक्स है, तो क्या इसे 0 माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या करा, बस साइन 0 माइनस एक्स क्लियर, अल्टीमेटली तो यही बनेगा। अच्छा, आप एक काम करेंगे, बस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे, और उसमें आप ये बात जानते हैं कि 0 और 2 पाई कहां लिखा होता है, एक साथ ही लिखा होता है ना। तो अब आपके कहने पे क्या मैं इसे 0 की जगह 2 पाई लिख दूं, अच्छा वैसे 0 से भी हो जाएगा, पर मैं फिर भी 2 पाई लिख रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है, 0 से माइनस पे करूंगा तो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, मैं फिर भी 2 पाई लिख देता हूं, 2 पाई माइनस एक्स लिख सकता हूं ना। अच्छा भैया, हमें ना यही वाला करके भी बता देना, और आप ये भी बता देना, हम आपको भी नहीं मना कर रहे, और आप हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। मैंने कहा ध्यान से सुनना, इस क्वाड्रेंट पे हो आप खड़े, माइनस करोगे तो पीछे की तरफ गिरोगे, पक्की बात है। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बेटा साइन तो पहली बात है साइन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स तो है तो एक्स ही लिख दोगे। अच्छा भैया, यहां पर भी साथ साथ कर लो प्लीज, मेरा वाला भी, तो यहां पर साइन हो जाएगा, और भैया क्या लिख दोगे, एक्स ही लिख दोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है, और जो भी एक्स प्लस माइनस के बाद होता है वो लिख देते हो आप लोग। भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो दैट मीन्स ये तो अपना प्रूफ हो लिया, ठीक है। अच्छा भैया, वो छोड़ो, वो हमें फिर भी पता था, आप ये वाला प्रूफ करके दिखाओ। तो बच्चों आप इसको अगेन कॉस माइनस एक्स को, क्या मेरे कहने पे आप लोग कॉस 0 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए, अब एक्स एक्सिस पे 0 कहां पर होता है बच्चों, एक्स एक्सिस पे, तो कॉस तो क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, और एक्स का जो भी यहां पर लिखा हुआ एक्स लिख दोगे। बेटा कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरूंगा, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेटा आप कैसे इसको इसके इक्वल लिख सकते हो, लिख ही नहीं सकते ना। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए याद रखने के लिए कहा था। भैया एक बार सेक का भी ले लीजिए, तो आपकी माइंड की और क्लैरिटी हो जाएगी। सेक माइनस एक्स, यहां पर आइए, और ये हो जाएगा सेक 0 माइनस एक्स, और अगेन ये क्या हो जाएगा, प्लस का सेक एक्स। तो भैया मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब मैं एग्जांपल नंबर 5 पे आ रहा हूं, 5 एग्जांपल नंबर 5 पे आपका फोकस चला जाना चाहिए दोबारा से। बच्चों पहली बात ये बताओ, ये मैंने इसको यहां कॉमन लिखकर ही गलती करी या नहीं करी, मतलब यहां पर माइनस कॉस एक्स लिखा था मेरे हिसाब से, अगेन क्या लिखा था, माइनस कॉस एक्स, और यहां पर मैंने कॉस माइनस एक्स लिख दिया, जो कि मैंने बोला था गलती है। मैंने बोला था ना, पहली बात तो ये गलती मैं मेरे को करनी ही नहीं चाहिए थी, तो मैं उसको रफ कर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता उसको। चलिए, ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा तो मैं नहीं कर सकता। तो भैया करना क्या पड़ेगा, तो देखो ध्यान से अगर आप लोग इस बात को समझो, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का कॉस पाई बाय 4। चलिए, ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ना। अच्छा, काट भी नहीं सकता बिकॉज बीच में क्या है, माइनस का साइन है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुने, आपको क्या करना है, यहाँ कहीं जगह खाली है, चलो इसी में लिख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब सोचना, अभी ध्यान से सोचना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस के संग और सेक के संग, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव में रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब इसमें आप मेरे को बस एक ये बात बताओ कि कॉस इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर पाई तक। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं दो क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है, एक तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, क्योंकि 0 से यहां पाई खत्म हो जाता है ना। और अगर मैं ये देखूं कि नेगेटिव कहां कहां होता है, और कौन से क्वाड्रेंट में होता है, और भी कहीं नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है। अच्छा भैया हमें समझ नहीं आई, प्लीज रिपीट कर दीजिए दोबारा से, मैं आपको बता दूं। कॉस इनवर्स की वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में, पहली बात, पहली चीज ये कंफर्म, यानी कि 0 से पाई यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये आपका पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये,
कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होती है, एक तो सेकंड में और दूसरी थर्ड में। भैया फर्स्ट में क्यों नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ में क्यों नहीं होती, भैया फोर्थ उसका खुद का क्वाड्रेंट है। पक्की बात है। अच्छा भैया आपने नेगेटिव वाली क्यों बात पूछी, क्योंकि ऑलरेडी कॉस क्या है, नेगेटिव ही है ना। तो अब आपको इसको किस में ले जाना पड़ेगा, सेकंड या थर्ड में ले जाना पड़ेगा आपके हिसाब से बच्चों। अब कॉस किस में जाना चाहिए, या तो सेकंड में या फिर थर्ड में नेगेटिव होने के लिए। अब इतना क्लियर है सबको, मतलब इस पे तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए भैया हमने आपकी बात मान ली कि कॉस किस में होना चाहिए, या तो सेकंड में या फिर थर्ड में। अब एक और मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला वाला पॉइंट क्या था, कॉस की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 0 से पाई के बीच में। तो बेटा थर्ड में जाके करोगे क्या, जब वैल्यू ही 0 से फर्स्ट में है, 0 से सेकंड में है, सॉरी फर्स्ट से सेकंड में है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाके करोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इसको आपको कहां रोटेट करा देना चाहिए, इस सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड में अगर आप जाओगे तो इसकी लिमिट कहां चली जाएगी, बाहर। तो अब आप इसको लिखने का तरीका देखें। अच्छा मैं ये नहीं जानता कि आपको पहली बार में आएगा ही नहीं आएगा, बट आ जरूर जाएगा, ये याद रखना। मैं सिखा दूंगा आपको, ये इस चीज की मेरी गारंटी है। ये लिखा आपने। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए दो रास्ते हैं। ये लास्ट क्लास में मैं सारी बातें कर चुका हूं आपसे। किस तरफ से जाओगे, अच्छा किससे, क्या पाई से और पाई बाय 2 से, कौन सा रास्ता चुनेंगे हमें, वही नहीं चुनेंगे। क्यों, क्योंकि वो चेंज कर देता है, वो मैंने बताया था। तो कौन सा चुनेंगे, पाई वाला। तो अब एक काम करें, यहां पर लिख लीजिए कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। क्या लिख लिया आपने, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 आपने लिखा। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये अल्टीमेटली, अच्छा भैया मैंने आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, प्लीज वो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो तो ये वाला देख ले, कॉस पाई माइनस थीटा। बहुत क्वेश्चन करे हमने लास्ट क्लास में इसके, और शायद अभी भी करा था थोड़ी देर पहले। अच्छा एक्स एक्सिस पे है तो कॉस क्या चेंज होगा, नहीं, माइनस के बाद प्लस के बाद जो भी हम उसे वैसे लिख देंगे। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। अल्टीमेटली अगर आप एक और चीज देखना चाहो, कॉस पाई प्लस थीटा, तो उसमें भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। पर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरी जो रेंज है वो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक ही है। अच्छा भैया अब ये बात तो क्लियर हो गई ना कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, क्योंकि ये आप इसका रेफरेंस यहाँ पर डाल सकते हो। पक्की बात है भैया, वो हम डाल लेंगे। अब आप आगे कराओ। मैंने कहा अगर आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, कॉस इनवर्स, अच्छा इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके, अब काट दो। भैया क्यों काट दें यार, ये क्या मतलब हुआ। मैंने कहा नाले को कर लो ना 3 पाई बाय 4 को सॉल्व, ये 135 डिग्री होता है। तो 0 से 180 के बीच में ही तो है ये। अगर आप पाई बाय 4 की वैल्यू 45 डाल दो, 45 को 3 से अच्छा 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90, और उसमें एक और 45 जोड़ोगे तो 135 आएगा। 135 आपका 0 से 180 के बीच में ही लाई करता है, और ये आपका सोल्यूशन है। भैया अब शायद कुछ तसल्ली मिली होगी, और मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो तुम लोगों को क्या आएगा। तो अभी तो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आएंगे। आपको बस मैं एकदम डीप क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ इसमें कि भाई हो जाए एकदम, ठीक है। अब इसको जल्दी से उतार लीजिए, ये सारी बातें मैंने आपकी कनेक्ट भी करा दी है, ठीक है। हाँ जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बोर होने वाले लोग तो नहीं थे ना यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे, ये याद रखना। तो जिनको ये लगा कि भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम कराया क्यों, वो हम ऐसे ही कर लेते, तो वो नहीं चलेगा काम। पक्की बात है ना, हो रही होगी एक आधों को तकलीफ, क्यों बच्चों। मेरा मानना है ना, एक दो एग्जांपल और हो जाएं, फिर हम रेडी टू मूव हैं एनसीईआरटी पे। फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे, मींस आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ करा है, 2 क्लासेस में ना पिछले में कुछ करा है, और वो होने लगेंगे आपसे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 6। अच्छा मैं वो पॉजिटिव वालों पर बिलीव नहीं रख रहा हूँ, वो आप लोग कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को फंसाना चाहता हूँ इसमें कि आप कर लो इसको। अच्छा सेक की वैल्यू सेक इनवर्स की वैल्यू 2/√3 थी, ये आप लोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 मेरा है, जो नेगेटिव के वे में मैं ले जाऊंगा, सेक इनवर्स -2/√3। भैया ऐसी कोई वैल्यू होती भी है क्या, पहले ये बताओ। 2/√3 होती है, सेक की वैल्यू कहीं पे 2/√3 होती है, ना भी कह रहे हैं। बेटा यहाँ कहीं नदी है आसपास, है, नाला वाला तो होगा, डूब मरो उसमें जाके। अच्छा कॉस की वैल्यू √3/2 होती है, तो बेटा ये भी कंफर्म है कि सेक की वैल्यू कहीं ना कहीं 2/√3 होती होगी। ये अभी ना 10th के बच्चे ना, अभी आप लोगों से पहले भी आते हैं कई बार, तो मैं उनसे मिलवाऊंगा आप लोगों को ये वैल्यू याद रखने की।
अच्छा, इनवर्स की तो अभी मेरे को ही नहीं पता चली कि वैल्यूज क्या होती है एग्जैक्टली, मतलब खुद जिन्होंने बनाई है ट्रिग्नोमेट्री उनको नहीं पता है कि इनवर्स में एग्जैक्टली वैल्यूज कहाँ पर है। कहाँ पर होती है बच्चों ये वाली 30 डिग्री पे? नहीं, कुछ नहीं आता तुम लोगों को। अच्छा, एक टेबल ही खोल लिया करो जब, अच्छा मैं ये वैल्यूज बोलूं ना, तो बेस्ट वे पता है कि आप उस टेबल को खोल लो और उस टेबल से आपको याद होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर होती है देख लो, 30 डिग्री पे, और ये भी 30 डिग्री पे ही होगा। हे भगवान। अच्छा, एक चीज याद रखना, मंदिर पड़ता है रास्ते में, प्लीज आप लोग आते और जाते टाइम दोनों हाथ जोड़ के कम से कम 5 मिनट बोलोगे कि भैया भगवान आपने भेज तो दिया पर इस भेजे में भी कुछ दो। ठीक है, पक्की बात है। अब इसको करना शुरू करो। पहला वाला आपको करना है एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 मुझे करना है। हो गया? क्या वैल्यूज आई हैं? क्यों बेटा, इस पे मैं अभी डीप क्लैरिफिकेशन देता हूँ, कोई बात नहीं। पाई बाय 6 ही आएगी वैल्यू। बेटा 2 बार आना है मंदिर पे नन्हे आपको, बस ये दिक्कत। क्यों? मतलब मैंने क्या कहा, तुम लोगों ने एक तो अपनी नॉर्मल वो प्रोसेस ही छोड़ दी है सोचने की कि 0 से पाई यानी कि 0 से 180 है, तो बेटा पक्की बात है कि इसके बीच में आपके पास 30 डिग्री कहीं ना कहीं जरूर आएगा। पक्का याद रखेंगे इस चीज को। हाँ जी अमित, हो गया था वाला सॉल्व? पक्का श्वेता, हो गया था? चलो अच्छा, ये तो इजी था मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा था नहीं। आप लोग ना प्लीज पहले डरना छोड़ो कि यार ये बहुत टफ होगा, कुछ टफ नहीं होता यार। लाइफ में एक चीज याद रखना, टफ वही है जो अपने को नहीं आता। ठीक है, जैसे मेरे लिए बताना फिजिक्स, और हाँ मतलब बहुत टफ है मेरे लिए। पाई बाय 6, चलिए ये लिखा हमने। अच्छा भैया, एक गलती कर रहा हूं मैं दोबारा से, आप बताना कि वो गलती आप लोग एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। यहाँ पर sec x लिखा हुआ है, यानी कि पाई बाय 6 लिखा हुआ है, और मैं इसको sec माइनस पाई बाय 6 लिख रहा हूं। आप लोग क्या करोगे इसमें, मुझे क्या बोलोगे, सही है गलत है? भैया गलत है, ये पक्का गलत है। भैया दोबारा क्यों बता रहे हो? बेटा याद रखने के लिए, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है भैया, सोचना पड़ेगा। भैया क्या सोचना पड़ेगा वो देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, sec की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बच्चों? अच्छा, ये आपको लिखनी पड़ेगी लाइन के संग, वी नो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज दिस, और आप जैसा मैं कर रहा हूं वैसा कर सकते हैं। अब मेरे संग आप ध्यान लगाएंगे। अच्छा, 0 से पाई तक होनी चाहिए बट 90 डिग्री पे नहीं होनी चाहिए, पक्की बात, ये तो हम समझ गए। अच्छा अगेन कॉस की तरह ये भी किस दो क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में और सेकंड में है। सेक नेगेटिव कहां कहां होता है अमित? हाँ, फर्स्ट में बेटा, सेकंड में और थर्ड में, सही है, सेकंड और थर्ड में ही होता है। पर थर्ड वाला क्वाड्रेंट मैं एलिमिनेट कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो प्रिंसिपल वैल्यू है कहां से कहां तक लाई कर रही है, फर्स्ट से सेकंड में, तो थर्ड में मैं जाना ही नहीं चाहता। और बेटा एक बात बताओ, सेकंड में जाने के दो रास्ते हैं, एक तो वाई एक्सिस से और दूसरा एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस से मैं इसीलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताना जरा, सेक किस में इंटरचेंज हो जाएगा, कोसेक में। ठीक है, तो फिर मेरा गलत हो जाएगा आंसर। तो अब इसको क्या करते हैं, कुछ ऐसा लिख लेते हैं, सेक पाई माइनस पाई बाय 6। भैया ये प्लीज समझा दीजिए दोबारा से। मैंने कहा ये लो बच्चों, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप लोग कितनी बार पूछते हैं, पाई माइनस थीटा बस आपको आना चाहिए। अच्छा क्या हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में चले जाऊंगा मैं? भैया मैं जाऊंगा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेक क्या रहेगा यहाँ पर, सेक ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का सेक थीटा। अब थीटा की जगह आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, पता है क्या कर देना है, पाई बाय 6 पुट कर देना है। तो ये लीजिए सेक पाई बाय 6, तो लिख सकता हूं ये वैल्यू। अच्छा अब इसको क्या करोगे आपस में, आप ये बताना।
5 पाई बाय 6, ठीक है। सेक से सेक काटने से पहले, अच्छा मैंने काट दिया है, बट आपको क्या करना चाहिए, पाई बाय 6 का मतलब कितना, अच्छा इसमें सॉल्व हो जाएगा। पाई बाय 6 का मतलब कितना है, 30 डिग्री। 180 को 6 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150 डिग्री। तो बेटा ठीक है ना, लाई कर रहा है 0 से 180 के बीच में, यहाँ पर 150 डिग्री पक्का कहीं ना कहीं आता होगा। मैंने काट दिया था क्योंकि मुझे पता था, बट आप लोगों को एक बार काटने से पहले चेक कर लेना। और जब ये दिमाग लगाया है तो दैट मीन्स वहां फॉल हो चुका होगा, ये टेक्निकल बात है एकदम। और आपको बस मैं क्रॉस चेक भी करा रहा हूँ साथ साथ। डन है बच्चों, चलिए वेरी गुड। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, नहीं होता तो फिर मैं करवाऊंगा, फिर हम किस पे चले जाएंगे, एक्सरसाइज 2.1 पे। लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये जो प्रैक्टिस चल रही है ना, ये कोई मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं है ऑब्वियसली, बट ये कहीं ना कहीं थे सैंपल पेपर में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल नंबर 8, और आपको लिखना चाहिए बेटा इसमें कॉट इनवर्स -1, बहुत छोटा दिया मैंने आपको, कॉट इनवर्स -1। भैया ये दे ही दिया है तो प्लीज ये वैल्यू भी बता दो कि कॉट की वैल्यू 1 कहां पर होती है। तो बेटा ये लीजिए, कॉट की वैल्यू 45 डिग्री पे 1 होती है। डन है, कम ऑन, इसको करना शुरू करें। चलिए मैं उसका आंसर दे देता हूं आप लोगों को। कौन सा वाला था बच्चों, कहां लिखा है मैंने वो क्वेश्चन, ये रहा आंसर, ये रहा इसका। अगर आप इसको देखेंगे तो कॉट इनवर्स ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट पाई/4। और बच्चों नहीं काट सकता, और क्या इसको मैं सेपरेटली ले सकता हूं, क्या मैं इसको सेपरेट ले सकता हूं, यही तो तुम्हें तुम्हारी बुद्धि चेक करनी थी मेरे को। ले सकता हूं बेटा, मैं सिर्फ कॉस और सेक को तो नहीं ले सकता, यहाँ पर क्या है ये कॉट है। सेपरेट का मतलब, मेरी बात समझना, अच्छा नहीं आएगा। एक दिन में अगर तुम लोग जीनियस बन जाते ना, तो तुम लोग मार्कर लेके यहाँ खड़े हो जाते, इसमें क्या दिक्कत है, और तुम लोग आते भी नहीं यहाँ पर। मैं चाहता भी नहीं तो कि तुम एक दिन में जीनियस बनो, जो एक दिन में बन रहे हैं ना वो रट्टा मार रहे हैं, याद रखना। अब यहाँ पर ध्यान से सोचो, अच्छा ये बात ना मेरे को यहाँ नहीं भी करता तो चल जाता, बट मेरे को आपके दिमाग में ना पोर करनी है बात। भैया मैं ये करूंगा, ये जो चीज आप मना कर रहे हो ना मैं वही करूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। भैया आप कर सकते हो ये आप बताना। tan के नीचे मैंने बोला था कि कॉट भी आएगा, आपने वो फॉर्मूला लिखा या नहीं लिखा, कॉट पाई मान, तो अगर नहीं लिखा तो यहाँ पर एक स्टार बनाइए, और इस स्टार को यहाँ पर कॉपी करिए इससे, कि भैया अगर कॉट पाई माइनस एक्स है, कॉट एक्स है, तो हम इसे कॉट एक्स माइनस के संग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लीजिए, माइनस के संग लिख सकते हैं। अच्छा प्रूफ भी चाहिए क्या आप लोगों को, मिल जाएगा ना, 0 - x तो करोगे तो वही आएगा, तो लिख सकते हैं। अच्छा भैया अब नालायक को इधर तो देख लो, अब लिखने पे लगे हुए हैं सारे। अच्छा काट दिया, अच्छा मैं काट दूं, काटूंगा नहीं, चलो काट दिया तो आंसर आएगा माइनस का पाई/4। क्या ये सही आंसर है? कॉट की लिमिट बता दीजिए मुझे, कॉट की लिमिट कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई, और आई गेस ओपन ब्रैकेट, पक्की बात है। भैया ये इसके बीच में कहीं नहीं आता, ये नेगेटिव है। तो इसीलिए आपने दिमाग लगाया है, क्योंकि आपके माइंड में ना क्या हो गया, फिक्स हो गया है कि भैया हम कॉट को भी सेपरेट नहीं ले सकते। आप सबको सेपरेट ले सकते हो, बस याद रखना किसको नहीं ले सकते, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आते हैं, कॉस और सेक, तो उनको नहीं ले सकते। अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग लगाने का मतलब यह है कि यहाँ आप इसको अंदर नहीं भी रखते ना तो भी चल जाता। अब इसको आप यहीं ले आओ दोबारा से, बस मैंने आपको समझाने के लिए लाया था। अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है भैया, सेकंड में और फोर्थ में, थर्ड में नहीं होता। थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा एक बात बताओ, तो ना ही इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना ही इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि कॉट यहाँ पर नेगेटिव है, पक्की बात है। कौन से क्वाड्रेंट में, अच्छा सेकंड में ही क्यों है, फोर्थ में क्यों नहीं है, रेंज ब्रेक हो रही है भैया। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मुझे आंसर 270 से 360 के बीच में लाना पड़ेगा, और सेकंड, और मेरा आंसर कहां से कहां तक के बीच में हो सकता है, सिर्फ 0 से पाई, कहां लिखा भी लिखा था ना मैंने, ये रहा 0 से पाई के बीच में हो सकता है। तो इसीलिए वैलिडिटी सिर्फ किसकी रह रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन जाने के कितने रास्ते हैं, दो, पर मैं वाई एक्सिस के थ्रू से नहीं जाऊंगा, मैं इसको क्या लिख दूंगा, कॉट पाई माइनस, अच्छा आप इसको सॉल्व कर चुके होगे तो आंसर आया होगा आपका 3 पाई/4। चलिए अब आपको भी लग रहा होगा कि भाई हमें आ रहा है, और मतलब बैठना शुरू हो चुका है दिमाग में। अब आते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। अच्छा चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, और पहला क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, मैं जब तक रफ कर रहा हूं आप लोग पहला क्वेश्चन ट्राई करें एनसीईआरटी का। आज 2.1 खत्म करनी है अपने को कैसे भी, और ऐसी खत्म करनी है कि कोई कल को पूछ ले तो तुम उसको पढ़ा सको।
कितना आ रहा है? क्यों आ रहा है 5/6? आप मुझे बताइए। अच्छा, पहली बात मैं अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ आपने गलती करी है उसमें ठीक कर देता हूँ। क्या आ रहा है? आंसर ही नहीं आ रहा। इसको ये कहते हैं आंसर ही नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखो, कोई बात नहीं। अब यहाँ 10 क्वेश्चन है, यहाँ भी प्रैक्टिस करनी है अपने को। साइन इनवर्स -1/2 है। भैया 1/2 की वैल्यू, अच्छा एग्जाम पर्पज से भी बता रहा हूँ मैं, आपको ना ये लिखते चलना है, बिकॉज तो ये आपने लिख दिया। अब आप समझिए कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपसे कितना इंप्रेस हो जाएगा कि आपने सारी वैल्यू लिखी। 5/6 की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपने उसको बता दिया। 5/6 यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 पे 1/2 होता है, आपने लिखा, लिख दिया आपने यहाँ पर आप काट नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को अंदर कॉमा लेना पड़ेगा। आप लिख सकते हो ना बेटा ये वाली चीज, ये मैं आपके संग पहले भी डिस्कस कर चुका था कि अगर माइनस साइन एक्स है तो आप इसको साइन माइनस एक्स लिख सकते हो। तो आपने क्या करा, इसको साइन माइनस एक्स लिख लिया और फिर बेटा साइन से साइन काट दिया। भैया क्यों काट दिया? क्योंकि वैल्यू यहां पर आ सकती है। और अगर आप एक और बेल्ट देखना चाहोगे तो -90 से 90 के बीच में बच्चों यहां पर कहीं जीरो होगा, पर आप यकीन मानिए प्लीज कि यहां पर कहीं -30 भी होगा। तभी तो -20, -10, -4 और फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 आया होगा। अब आप मुझे प्लीज एक बार अपने आंसर चेक करा दीजिए कि आपने कहाँ गलती करी है, ताकि मैं इंडिविजुअली एक बार आप लोग करिए, सेकंड ट्राई करिए। अच्छा बच्चों, ये एग्जाम प्रेजेंटेशन ऐसी है, मतलब बिल्कुल लिखते हुए चलना कि भैया साइन की वैल्यू हमें पता है, ये हमें फॉर्मूला पता है, ये हमें इसकी रेंज पता है। आपने तीनों लिख दिया, आपको पूरे पूरे मार्क्स पक्का मिलेंगे। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट करो, बहुत ईजी है। मैंने आंसर ऑल्दो लिख दिया, बट आप लोग अभी पहले अपना ट्राई करो, आराम से ट्राई करो सबके सब। चलिए, ये तीनों क्वेश्चंस आपसे हो चुके हैं। आपको अगर ट्राई करना है तो आप फोर्थ और फिफ्थ अपने आप ट्राई कर लीजिए, मैं तो आपको बस करवा रहा हूँ। आप लोगों को मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग कर सकते हैं। और फिफ्थ तो आप लोग अच्छे से करेंगे प्लीज, क्योंकि वो शायद हम भी कर चुके हैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स माइनस का tan कहाँ पर होती है इसकी वैल्यू? ये होती है बेटा इसकी π/3 पे, यानी कि 60 पे होती है। मैच करते चलिए मेरे संग। जी क्लियर है ये वाला। फोर्थ एक बार मैच कर लो बच्चों, जिनका हो चुका है फोर्थ। नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव ही आएगा, आ सकता है इसका नेगेटिव आंसर। आपको काटने से बस पहले इसकी रेंज याद रखनी है। अच्छा फिफ्थ वाले पे ना एक बार आप ट्राई करोगे पहले या मैं करा दूं? पर मेरा मानना है 2 मिनट ना प्लीज आप ट्राई करो, आपको आना चाहिए, करो ट्राई एक बार व्यू। तो चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगा।
अगर आप इसको देखें तो कॉस इनवर्स माइनस का कॉस कहां पर होता है ये पता है बेटा, ये वैल्यू पाई बाय 3 पे। अच्छा सेपरेट ले नहीं सकता, माइनस को ले सकता हूं क्या उसके साथ? नहीं भैया, इसमें बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि भैया ये आंसर कहां लाई करना चाहिए, ये वाला आंसर जो पर्टिकुलरली आंसर है ये क्वाड्रेंट सेकंड में होगा या फिर क्वाड्रेंट थर्ड में होगा, क्योंकि वहीं पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। भैया मैं थर्ड को एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि वो मेरा आउट ऑफ द रेंज आता है, बट सेकंड क्वाड्रेंट फिर भी कहां से आ जाता है, 0 से पाई के बीच में। तो इसको जाने के लिए जो मैं वे यूज करूंगा वो करूंगा पाई माइनस पाई बाय 3। अच्छा कॉस इनवर्स कॉस, अच्छा मेरी बात अब ध्यान से सुनना, कई बच्चे एग्जाम में पता है क्या गलती कर देते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा को यही लिख देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपने पास्ट ईयर्स में जितना भी मैंने पढ़ा है वो एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि इसको क्या करते हैं फिर से ये लिख देंगे, अरे भैया यही आ गया, भैया ये तो बहुत माइनर मिस्टेक है, मतलब सिली मिस्टेक करते हैं, यहां से यहां गए फिर वापस वहीं पहुंच जा रहे हैं। तो ये कभी नहीं करना होता, आपको क्या करना होता है, इसको सॉल्व कर लेना होता है आपस में, और सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस 2 पाई बाय 3। अच्छा काट दोगे क्योंकि पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई बाय 3 आपका 0 से पाई के बीच में लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ हो गया। आपको जो अगला क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए बेटा, आप सिक्स कर सकते हो, मैं सिक्स नहीं करा रहा यहाँ पर क्लास में, सिक्स आप लोगों का होमवर्क है बेटा, सेवंथ आप लोगों का होमवर्क है, और प्लीज सेवंथ के लिए तो अभी एग्जाम्पल में ही करा ना ये वाला क्वेश्चन हमने, सेवंथ वाला तो एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का होमवर्क है, मैं नहीं करवा रहा क्वेश्चन नंबर 8। आपको जो चेक करना है क्वेश्चन नंबर चेक करना चाहते हो तो नाइन्थ कर लो, वैसे नाइन्थ करवाया है क्या मैंने एग्जाम्पल में, प्लीज एक बार चेक करना उसको, नाइन्थ वाले को, अगर आप लोग खुद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना नाइन्थ भी हो जाएगा टेंथ भी हो जाएगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। टेंथ एक बार देख लूंगा आप लोगों के संग, अगर आप लोग कहोगे तो 3 पाई बाय 4, बेटा मेरे को आंसर नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। किसका आंसर आ रहा है 3 पाई बाय 4? नाइन्थ का, मैं जल्दी से करके देख लेता हूँ बच्चों। तो बच्चों सही है 3 पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 पे था ना वो, सही है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 10th भी एक बार ट्राई कर लीजिए, 9th हो चुका है हमारा तो 10th भी ट्राई कर लीजिए, फिर 11th का, 11th से आगे हम देखना शुरू करते हैं। माइनस, ठीक है, डायरेक्टली काट दिया होगा मीन्स आपने इसमें ना, सेपरेट भी आ जाएगा, डायरेक्टली कट जाएगा, और माइनस पाई बाय 4 लिमिट में भी है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन चेक करना चाहिए, फर्स्ट टू 10th तक क्वेश्चन मेरी तरफ से डन है, जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, वरना अदरवाइज तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स में आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आप 11th और 12th देख लीजिए एक बार, अच्छे क्वेश्चन से, पेपर में जब एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है और उसे आपका दिमाग खराब करना है तो वो ऐसे क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। और भैया आपको मैं एक सच बात बताऊं, तो ऐसे क्वेश्चन आपने 11th में भी देखे होंगे, पर वो किस में देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पर किस में है, इनवर्स में है। जितना भी आपने ऊपर पीछे किया है ना, मतलब ऊपर के 10 क्वेश्चन में, वो सारा का सारा आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। बेटा क्वेश्चन सही उतारा है ना मैंने, एक बार चेक करो। चलिए, अच्छा अब आपको करना कुछ नहीं है, जो ऊपर के सारे क्वेश्चन में आपने दिमाग लगाया है वो सारा आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। कितने पे होता है 1, 10 पाई बाय 4 पे। चलिए भैया इसकी वैल्यू कहां पर होती है इतनी, कॉस इनवर्स की, तो माइनस का कॉस पाई बाय 3 पे बच्चों 60 पे होता है। अच्छा इसकी वैल्यू देखेंगे तो कहां पर होती है, साइन इनवर्स माइनस का साइन पाई बाय 6 पे, पाई बाय 6 पे। अच्छा बच्चों पता है आपको, ये तो अल्टीमेटली कट गया, आंसर पाई बाय 4 आ सकता है, आ सकता है ना, 10 लाई करेगा, बट यहाँ पर अपने को क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, एक दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है बच्चों, ये बस एक बार कर देता हूँ, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। अच्छा इस पे क्या आ जाएगा पता है, कट जाएगा और माइनस का पाई बाय। चलिए तो अब यहाँ पर अल्टीमेटली आंसर आ रहा है पाई बाय 4, 2 पाई बाय 3 और पाई बाय 6। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 12 तो फिर मुझे लग नहीं रहा बिल्कुल कराने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी बिल्कुल अच्छा दे रखा है। और दूसरी चीज देख लो एक बार, उसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखा है पता है, 2 साइन इनवर्स 1/2, उनको लगता है कोई फॉर्मूला लगाना है, नहीं बच्चों, 2 साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, कहां पर होता है साइन, अभी अभी देखा हमने पाई बाय
6 पे वैल्यू काटो, कितना हो जाएगा ये 2 पाई बाय 6, अल्टीमेटली पता है कितना हो जाएगा, पाई बाय 3, खत्म कहानी। ये आपका 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखना चाहिए बच्चों, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक बार प्लीज इधर देख लीजिए, आप अगर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको कुछ नहीं बतानी है, इसकी रेंज बतानी है। तो भाई वाई की रेंज कहां से कहां तक जाती है, तो आपको अच्छे से पता है, -90 से 90, यानी कि पाई बाय 2 से पाई बाय 2, -π/2 से π/2 तक। 14 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सिंपल है, आपको वही जिस तरीके से भी आपने 11 और 12 करा है, सॉल्व करना है और तब करना है। बस यहाँ पर कॉशियस पता है आपको कहां पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर। तो ये भी मैं आपका होमवर्क छोड़ रहा हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। आपकी 2.1 खत्म होती है अब, ठीक है। चलिए कम ऑन, जिसको जो नोट करना है नोट कर लीजिए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय।